एक चीज तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि आखिर में साली मंजुलिका है कौन, क्योंकि इनका सही कंसेप्ट रहता है ना कि हर एक मूवी के अंदर एक नया दरवाजा खोलते हैं, वहां से मंजुलिका निकालते हैं एंड इनकी मूवी तैयार। भूल भुलैया के जो फर्स्ट पार्ट आता है जिसके अंदर अक्षय कुमार होता है, उसके अंदर समझ में आता है कि जो मंजुलिका है वो विद्या बालन है। लेकिन वही सेकंड पार्ट जिसके अंदर अक्षय कुमार की जगह पर कार्तिक आर्यन आते हैं एंड वहां पर जो मंजुलिका हमें देखने को मिलती है वो तब्बू होती है। एंड वही अब जो थर्ड पार्ट आ रहा है भूल भुलैया 3, जिसके अंदर गुरु जो मंजुलिका वो चेंज ही हो चुकी है, क्योंकि अब विद्या बालन भी वापस आ चुकी है एंड साथ में माधुरी दीक्षित भी है। जब हमें ये सुनने को आ रहा था कि भूल भुलैया 3 के अंदर विद्या बालन वापस आ रही है तो समझ में आ रहा था कि पार्ट 1 पार्ट 2 को आपस में कनेक्ट किया जाएगा एंड एक यूनिवर्स टाइप कुछ खड़ा किया जाएगा। लेकिन गुरु ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 अलग था, पार्ट 2 अलग था एंड पार्ट 3 भी बिल्कुल अलग होने वाला है। क्योंकि एक्चुअल में अब ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है कि समझने में कि मंजुलिका है कौन, क्योंकि माधुरी दीक्षित भी बोल रही है कि मैं मंजुलिका हूँ एंड वहां विद्या बालन भी बोल रही है कि मैं मंजुलिका हूँ। मंजुलिका वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है एंड वो हमारी सोच से काफी ज्यादा परे है। लेकिन मेकर्स का सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि मंजुलिका को घुसाओ एंड कोई नया दरवाजा तोड़ो एंड अपनी मूवी बनाओ। उन्हें भी पता है कि मंजुलिका होगी तो ही मूवी चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूल भुलैया की जो सीरीज है वो अच्छी नहीं है, भाई साहब आइकॉनिक है, ठीक है ना। जो भूल भुलैया का पार्ट 1 था यानी कि अक्षय कुमार थे जिसके अंदर भाई वो देख के डर लगता था। भूल भुलैया 2 भी ठीक थी, उसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर था। लेकिन भूल भुलैया 3 की बात जिसका ट्रेलर फाइनली आ चुका है, जो कि पहले 1:30 पर आना था लेकिन अब फाइनली 2:30 पर रिलीज किया गया। लेकिन उसके अंदर मैं देखने जा रहा हूँ हॉरर, क्योंकि ट्रेलर के अंदर उतना ज्यादा हॉरर नहीं देखने को मिला। एक टाइम था जब मंजुलिका नाम सुन के भी भाई साहब बच्चों की फट जाती थी, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है। एंड जहां विद्या बालन का जो पार्ट 1 के अंदर काम था भाई साहब, उसका डांस देख के भी, उसकी हंसी देख के भी डर लगता था। लेकिन गुरु ये जो ट्रेलर है इसके अंदर ऐसे कॉमेडी लग रहा है। हाँ, मुझे ये भी समझ में आता है कि जहां पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलती है, एक्चुअल में जो कॉमेडी थी वहीं पर कॉमेडी होनी चाहिए। लेकिन जहां हॉरर था वहां हॉरर होना चाहिए। जहां मैं अगर भूल भुलैया 3 के ट्रेलर की बात करूं, जिसके अंदर एक सीन है माधुरी दीक्षित वाला जहां पर वो कहती है कि मैं मंजुलिका हूं, भाई साहब इतना इरिटेटिंग सीन था वो, मतलब काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वहां पर ऐसा हॉरर जैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। बट कुछ चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, जहां पर हमें सीन देखने को मिलता है कि माधुरी दीक्षित भी बोलती है कि मैं मंजुलिका हूं, तो वहीं पर विद्या बालन भी बोलती है मैं मंजुलिका हूं। जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये मंजुली वाला कॉन्सेप्ट काफी सोच से परे है, क्योंकि एक्चुअल में मंजुलिका है कौन, यही तो फंडा है। लेकिन ये अच्छे से समझ में आ जाता है कि इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का। क्योंकि जहां हम देखते हैं कि पहले अक्षय कुमार था एंड उसके बाद में अगर हम आते हैं कार्तिक आर्यन, तो कार्तिक आर्यन के पार्ट 2 के अंदर वहां पर कियारा अडवाणी थी, लेकिन अब तृप्ति डिमरी है। तो जितना मैं समझ पा रहा हूं कि इन सभी के अंदर आपस में कोई कनेक्ट नहीं होने वाला है। मान लेते हैं कि अक्षय कुमार की जगह पर कार्तिक आर्यन आ जाता है, लेकिन भाई साहब कियारा अडवाणी को क्यों निकाला अगर आपस में कनेक्ट करना भी है। खैर इनके अलावा अपने कार्तिक आर्यन के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनका काम हमेशा अच्छा ही रहता है, काफी ज्यादा हैवी रहता है एंड वो उनका जो रूह बाबा वाला किरदार है वो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। 3 मिनट 50 सेकंड का ट्रेलर है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा ट्रेलर है एंड जिसके अंदर मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूज भी किया है, क्योंकि बहुत ही स्मार्टली तरीके से काटा है। जहां पर हम एक सीन देखते हैं कि राजा महाराजा के सामने विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों आपस में डांस कर रही है, लेकिन गुरु दोनों आपस में दुश्मन भी है, दोनों आपस में मिली भी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हमें कार्तिक आर्यन का राजा वाला भी सीन देखने को मिलता है। तो मतलब काफी ज्यादा चीजें सिंपल नहीं रहने वाली इस मूवी के अंदर। पर जब मैं याद करता हूँ ट्रेलर के अंदर जितने भी हॉरर सीन मुझे देखने को मिलते हैं, जहां पर मुझे एक्चुअल में मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। हॉरर तो उतना है ही नहीं, चलो हॉरर को साइड में रख दूं, बट मुझे ऐसा कॉमेडी टाइप लग रहा है, क्योंकि वहां पे एक्टिंग भी मुझे अच्छी नहीं नजर आ रही। दुख की बात यह है कि मूवी के अंदर जितने भी हॉरर सीन होने वाले हैं वो अपने लीजेंडरी एक्ट्रेस भाई साहब माधुरी दीक्षित एंड विद्या बालन प्ले करने वाले हैं एंड उन्हीं से भी अगर आप हॉरर नहीं निकलवा पाओ तो भाई साहब वो अलग बात है। लेकिन जो भी है भूल भुलैया 3 के लिए रास्ते आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आगे भाई साहब सिंघम खड़ा है, यानी कि सिंघम अगेन आ रही है 1 नवंबर को एंड उसी दिन पर भूल भुलैया 3 आ रही है। तो भाई साहब तगड़ा क्लैश तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन सिंघम अगेन को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू भी है। वैसे गुरु मैं तो दोनों मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 1 नवंबर को मैं तो जा रहा हूँ मूवी देखने एंड आपको भूल भुलैया 3 का ट्रेलर कैसा लगा एंड आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गुरु मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए।